Hello guys, this is Sunil Singh, English language trainer and motivator. I hope you all must be fantastic. आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिंस एंड फॉर। जैसा कि एक सेंटेंस है कि मैं लखनऊ में 10 साल से रह रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 years या आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 10 years। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिंस कहां लगाते हैं और फॉर कहां लगाते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस समझने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में मैं आपसे क्विज भी पूछूंगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। सिंस को कहां लगाना है और फॉर को कहां लगाना है, इसको समझने के लिए आपको एक टाइमलाइन को समझना होगा। आइए समझिए टाइमलाइन क्या होती है। देखिए, अगर आप देखें, जैसे अभी मान लीजिए, जैसे हमारा सेंटेंस है कि मैं लखनऊ में 10 साल से रह रहा हूं, राइट। तो मैंने जैसे अभी हमारा जो समय चल रहा है, अभी हमारा समय चल रहा है 2020, राइट। तो अभी जैसे अगर हम बात करें तो 2020 चल रहा है, राइट। तो अभी करंट समय क्या है? 2020। मैंने कहा 10 साल से रह रहा हूं, राइट। तो अगर हम 10 साल पीछे करें तो समय क्या होगा? यानी 2010। यानी हमारे पास देखिए आप, ये है 2010 और ये है 2020। अब इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है? 10 years का, राइट। 10 साल का फर्क है दोनों में। अब इस बात को कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि मैं 10 साल से रह रहा हूं, तो देखिए 2010 से लेकर के 2020 तक कितने समय है? ये क्या है? हमारा एक ड्यूरेशन है। 10 years जो है हमारा, वो है ड्यूरेशन। तो जब भी हम ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं तो हमेशा फॉर लगाते हैं, राइट। और अगर हम बात करें 2010 की, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं लखनऊ में 2010 से रह रहा हूं। अब 2010 क्या है? क्या ये ड्यूरेशन है? नहीं। 2010 जो है वो आपका ड्यूरेशन नहीं है। 2010 उस समय का नाम है जब ये रहने वाला एक्शन, जब रहने वाला जो काम है वो शुरू किया गया था। यानी जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, जब भी कोई भी काम जब चालू हुआ, अगर उस स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपका हमेशा सेंस आएगा। और अगर आप जब से लेकर के, जब शुरुआत किया था, जब से लेकर के और अब तक के समय का अगर आप ड्यूरेशन मेंशन करें तो आपका हमेशा फॉर आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं लखनऊ में 2010 से रह रहा हूं। अब 2010 क्या है? क्या ये ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो एग्जैक्टली अब स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां पे क्या आएगा? सिंस या फॉर? यहां पर ऑब्वियसली सिंस आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस। सिंस के बाद क्या आएगा? 10 years या 2010? सिंस 2010। यानी जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होगा? सिंस होगा। यानी आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 2010। अब अगर हम यहां पर ड्यूरेशन की बात करें, हम मेंशन करें ड्यूरेशन, यानी शुरुआत जब से हुआ था, जब से लेके अब तक, तो शुरुआत जो ड्यूरेशन की बात करेंगे तो यहां पर आएगा फॉर। यानी सेंटेंस क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 years। तो क्लियर हुआ? यानी सिंस कहां लगाएंगे? जब भी कोई काम जब शुरू हुआ था उस समय को मेंशन करें। और फॉर कहां लगाएंगे? जब भी हम ड्यूरेशन को मेंशन करें। इसको और अच्छे समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पर दो चीज है। अगर मैंने कहा सिंस 2008, अब 2008 से, यानी मैं 2008 से मैं ये काम कर रहा हूं, मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो 2008 क्या? ये ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस आएगा। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज 12 years, अब 12 years के लिए क्या आएगा? सिंस या फॉर? ऑब्वियसली बात है 12 years हमारा ये ड्यूरेशन है। तो यहां पे क्या होगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 12 years। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे तो सिंस 2008, और अगर आप ड्यूरेशन लगाएंगे तो फॉर 12 years। अगला एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन स्टडीइंग, यानी ही हैज बीन स्टडीइंग, वो पढ़ाई कर रहा है सिंस 2 PM। यानी जब उसने पढ़ाई करने का काम चालू किया था तो उस समय 2 बज रहे दोपहर की, राइट। अगर हम यहीं पर फॉर का एग्जांपल देखें
तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी 2 hours, इसको आवर्स भी कह सकते हो या आवर्स भी कह सकते हो, राइट। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। 2 hours हमारा क्या है, वो एक ड्यूरेशन है। अगला एग्जांपल देखिए, I have not changed the job, यानी मैंने जॉब चेंज नहीं की है since 2015, यानी 2015 से मैंने अपनी जॉब चेंज नहीं की है। अब 2015 यानी जॉब चेंज ना करने का जो काम है वो हमारा कब से, since 2015, यानी 2015 से, यानी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर यही हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, आई हैव नॉट चेंज द जॉब फॉर 5 years, यानी 5 साल से, यानी ये क्या है, 5 साल हमारा ड्यूरेशन है। तो 5 साल से हमने अपनी जॉब चेंज नहीं की है। अगला एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन टीचर, शी हैज बीन टीचर सिंस 2018, यानी जो शी है वो 2018 से टीचर है, राइट। यानी 2018 क्या है, ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां पे क्या है, सिंस आ रहा है, राइट। अगर हम ये कहें कि वो 2 साल से टीचर है तो सेंटेंस क्या होगा, शी हैज बीन टीचर फॉर 2 years। सेंटेंस क्या होगा, शी हैज बीन टीचर फॉर 2 years। एक और एग्जांपल देखिए, माय फादर हैज बीन वॉचिंग टीवी, माय फादर हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब मेरे पापा ने टीवी देखने का काम चालू किया था तो उस समय सुबह हो रही है, सुबह से वो देख रहे हैं, राइट, तो सिंस आएगा। लेकिन अगर यही मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पिताजी जो टीवी है वो 4 घंटे से देख रहे हैं, कितने घंटे से, 4 घंटे से। अब जो आपका 4 घंटे हैं वो क्या है, आपका ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली है ये ड्यूरेशन है। तो यहां पर क्या आएगा, माय फादर हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 years, राइट। तो वो सिंपल सी बात है, जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा सिंस आएगा, और हम जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हमेशा फॉर आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा सिंस कहां आता है, सिंपल से फंडा है, सिंस कहां आएगा, स्टार्टिंग, एज फॉर स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां सिंस। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब भी ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करेंगे तो फॉर आएगा, राइट। ये दोनों चीज क्लियर हो गई, सिंस कहां आएगा, फॉर कहां आएगा। अब आपके डिस्प्ले पे आएगा क्विज, ये देखिए आपका क्विज। इस क्विज के आंसर्स आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगे, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवालों के जवाब जो थे सही थे, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।